बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। 543 सीट्स में हमें 180 सीट चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और ओबीसी वर्ग को उसमें शामिल करना चाहिए। ये बहाने नहीं चलेंगे। आपकी तीसरी बार सरकार बन रही है और आप उसका कोई रिजल्ट नहीं दे रहे हो, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। महिलाएं अब नहीं रुकेंगी, हमें अपना हक चाहिए। मोदी जी नारी वंदन की बातें बहुत करते हैं, लेकिन आरक्षण देने के नाम पे पीछे हट जाते हैं। वंदन की बातें ही करते हैं, कोई महिलाओं के रेप नहीं रुक रहे, कोई महिलाओं की हत्याएं नहीं रुक रही हैं। और जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा, महिलाओं की आवाज़ सर्वोच्च सदन में नहीं पहुंचेगी, तब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। हम मांग करते हैं 543 सीटों में ही 180 सीट जो है महिलाओं को दे दी जाए। परिसीमन और जनगणना का बहाना नहीं चलेगा। कल जिस तरह से महिला छात्रों को पीटा पुलिस ने, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? राक्षस हैं ये लोग, कोई दया नहीं है इनके अंदर। बच्चों को, उनके घरों में बच्चे नहीं है क्या? उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पूरे देश से हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम चाहते हैं तुरंत लागू होना चाहिए। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आपको रोका जा रहा है। जी, मैं चित्तौड़गढ़ की महिला जिलाध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित बोल रही हूँ। हमारी महिलाओं के अधिकारों को छीना जा रहा है। जब नारी वंदन अधिनियम 2023 पारित हो चुका है तो उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों परिसीमन की तलवार लटकाई जा रही है? मैं यही कहना चाहती हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण को आज लागू करो और अभी लागू करो, ताकि पंचायत के चुनाव में हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सके और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें। ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इन महिलाओं से भी बातचीत करते हैं और इनका क्या कुछ कहना है ये थोड़ा इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं क्या? चंदा छोड़, गद्दी छोड़। क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी क्या? हमारी नाराजगी जो मोटी लॉलीपॉप दे रहा ना, हमको पागल बना रहा है। हमारा आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया 33% 2023 में लागू करके उसको 40 और 45 तक के लिए लहरा कह रहा है कि शादी अभी कर दो मगर गौना करेंगे 2040 में। पागल समझता है क्या? ये महिलाओं को, महिला विरोधी सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है, ये राम के नाम पे लूट करने वाली सरकार है, ये किसानों और मजदूरों की विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार ये फौजी एक बाप को बेटे से लड़ा रही है। वहाँ देखो आज हम माँ खड़ी है, वहाँ बेटे खड़े हैं। आप जैसी तमाम महिला छात्र भी सड़कों पर उतरी थी, उनको भी मारा गया। मेरा एक ही बात मैंने आपसे पहले कहा, फिर कह रही हूँ, चंदा चोर, गद्दी छोड़। क्या कहेंगी आप लोग? देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करो, 2023 का करो और आज करो और अभी करो। आपने देखा पूरे देश से महिलाएं आई हुई हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार है। आपने जंतर मंतर का भी प्रोटेस्ट देखा, क्या वो हमारे बच्चे नहीं थे? तो हम उनके अधिकार की भी लड़ाई और अपने अधिकार की भी लड़ाई। अब हमें 33% नहीं चाहिए, हमारा 50% अधिकार है, 50% चाहिए। मोदी जी को तो मोलडी खिलाने से टाइम नहीं मिलता। मोदी जी तो देश विदेश चले जाते हैं। मन की बात करनी है, मन की बात करनी है तो इन सबके बीच में करो। अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने माँ का नहीं हुआ, वो हम महिलाओं को क्या होगा? तो मोदी तो एक मतलब उन्होंने तो एक करप्शन हील ऐसा भ्रष्ट नेता है। बताओ, ये मोदी जी इतना डरते क्यों हैं? अगर देश का युवा, देश की महिलाएं सड़कों पर हैं तो आराम से पार्लियामेंट के दरवाजे खोल दो ना, आओ मिलो। ये इतना डरते क्यों हैं? ये उनके अंदर एक डर है और वो धोखेबाज नेता है, भ्रष्टाचार नेता है, करप्शन हिल नेता है। जो उन्हें लेके घूमता है ना, वो एक भ्रष्ट नेता है। आपने देखा देश का युवा सड़कों पर है, कैसे कैसे हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज हुए लगातार। हमारी बहनें सड़कों पर, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाएं, क्या बेटी पढ़ाएं? ये नेता भाजपा के नेताओं पे उन पर रेप करवाएं। तो ये सारे जितने भी बैठे, अब खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। मेन तो रीढ़ की जो जड़ है इसकी वो मोदी जी है, अमित शाह। वो ये सिर्फ 2 आदमी की सरकार है, अडानी और अंबानी। तो ये इन्होंने हमारा देश गिरवी रख दिया। इन्होंने राम मंदिर के नाम पर राजनीति करी, इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी। आज आपने देखा उसी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमारे देश के अंदर हमारा आई लव माई इंडिया किस नाम से जाना जाता कि हम 36 बरादरी एक साथ चलते हैं। लेकिन इस मोदी ने हमें धर्म में बांटने का काम किया और इसे महिला ने ही जन्म दिया, महिला ने इतना बड़ा किया, इसे महिला ही सुधारेंगी। नारी वंदन की बात तो करते हैं मोदी जी, वो लॉलीपॉप देने का काम करते हैं।
वो नारी वंदन अगर करते तो जो 547 सीट थी ना हमारी, उनमें से ही आज और सीटों में चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाएं होती। वो चाहते हैं कि जो 547 सीट है ये हमारी सेफ रहे और आगे वाली सीटों पर करें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। बताओ कहाँ से आए हो, क्या कहना चाहोगे? सर आई केम फ्रॉम मिर्जापुर। सर आई वांटेड टू से कि मुझे ये कहना है कि कल जिस तरीके से जंतर मंतर पर यूथ को इतनी ज़्यादा लाठीचार्ज हुई, सर ईंटें बरसा के मारा गया, सर उनकी गलती क्या थी इसमें? उन्होंने तो सही के लिए, जस्टिस के लिए वो लड़ रहे थे ना सर। मैं नीट की स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर से नीट दे रही हूँ और मेरा इस बार BDS में सिलेक्शन हो रहा है। 2 बार 3 बार मेरे साथ स्कैम हो गया है, इस बार भी मेरे साथ स्कैम हो गया। नीट का पेपर हुआ, उसके बाद 1 महीने के बाद भी ट्रॉमेटाइज सिचुएशन हुआ, फिर रीनीट हुआ, रीनीट के पेपर के साथ भी फिर OMR में स्कैम हुआ। सर एक साल की कितनी डेडिकेशन के साथ हम बच्चे मेहनत करते हैं और सर PM हमारी कंट्री के कैसे है जिनको इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। और धर्मेंद्र प्रधान, सर धर्मेंद्र प्रधान क्या है सर? वो जाके सर क्या कहते हैं, बस मीडिया पे आके कह दिए रीनीट होगा। सर नीट के बाद इतनी ज़्यादा हम लोगों को ट्रॉमेटाइज, मेंटली हम लोग पागल हुए, पेरेंट्स हमारे इतने ज़्यादा सफ़र के, जहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो रहा था वहाँ पे हमारा कट ऑफ इतनी ज़्यादा रेस कर दे रहे हैं सर 3 साल से। सर कहाँ जाएं हम? ये दिस इज़ नॉट अबाउट नीट, दिस इज़ ऑल अबाउट एवरी एग्जाम दे आर लीकिंग द पेपर ईयर बाय ईयर। सर व्हाट अबाउट द डेडिकेशन ऑफ स्टूडेंट? लेकिन मोदी जी बच्चों की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो, और जब बच्चे हक मांगते हैं तो लाठी मारते हैं उनको। हाँ सर, ये बहुत गलत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या कहते हैं, बच्चे जज करेक्ट के लिए, जजमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनके इंजस्टिस हो रहा है उनके साथ। सर अभी मोदी बीमार होते हैं, मोदी जी, तो उनको एम्स के फैकल्टी चाहिए, और वही अगर कोई नॉर्मल जनता है जिसको सर वहाँ पे भी इलाज करवाना है सर, तो गवर्नमेंट और मेडिकल में उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। 1-1 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। मोदी के तो तुरंत आ जाएंगे नंबर वहाँ पे, एम्स में जाकर सफदरगंज VMC। आप तो जनजी है, जनजी आज का कैसे इस देश को देख रहा है? महिला सड़कों पर, यूथ सड़कों पर, किसान सड़कों पर, हर जगह बेचैन है और लोग। सर इसलिए क्योंकि इन्होंने देश को छोड़ा ही किस जगह है सर, सब तो बर्बाद कर दिया है हर जगह। जहाँ पे इतने लोग अपने एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जॉब के लिए लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि क्या ये 1 महीने का जो गल्ला देते हैं ये ना फ्री फंड का, उससे हमारा घर चल जाएगा क्या? सर जनता की आंखें खुल चुकी है, यूथ की आंखें खुल चुकी हैं, उनका घर ऐसे नहीं चलेगा 1 महीने का गल्ला देने से। उनको चाहिए सरकारी नौकरी, सरकारी सीट बस, और हमारी मेहनत का तुम्हें देना पड़ेगा। कोई भी सर ऐसे कैसे चलेगा? जिस तरह से युवाओं को मारा पीटा गया, मोदी जी आज तक ना पेपर लीक पर बोले, ना कर की मारपीट पर बोले। नहीं किया सर। 21 बच्चे नीट के बाद, रीनीट के बाद सर, अच्छे नंबर आने के बाद भी सर उनके साथ 21 बच्चे मर गए। सर उनके पेरेंट्स का क्या? मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया, मर गई, मासूम जान चली गई। सर बताइए क्यों नहीं ट्वीट किया? क्योंकि मोदी से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इलाज होगा, बीमार होंगे, एम्स की फैकल्टी उनको क्लियर कर देगी। ये बताइए कि कल जब बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन कर रहा है, वो दंगा कर रहे थे, वो बदतमीजी कर रहे थे, तो पुलिस मारेगी नहीं उनको? दंगा नहीं कर रहे थे सर, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सर, आज से नहीं 21 दिन से, 21 डे से वांगचुक के साथ खड़े हैं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, जो कि मोदी जी को दिख नहीं रहा है सर। अगर इतने ही वो क्लियर होते, उनको अगर इतनी क्लैरिटी होती, तो सर आप आइए ना मीडिया के सामने बोलिए। और वो धर्मेंद्र प्रधान जो बैठ गए चुप के ना, इसलिए क्योंकि अगर सामने आ जाएंगे ना तो सारा ब्लैक जो उनका छुपा हुआ है सब सामने आने लगेगा। मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? बिल्कुल भी घटिया प्रधानमंत्री मानते हैं सर, क्योंकि पेपर लीक कर रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहे हैं, स्कैम हो रहा है पेपर में। सर हमें सब पेपर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम नहीं चाहते महिला रिजर्वेशन जो भी है वॉट एवर सर, लेकिन हमारे साथ स्कैम हो रहा है, हमारी मेहनत के साथ खेल रहा है। कभी सोचा था आपने कि देश में ये हालात आएंगे कि देश का युवा पार्लियामेंट की दीवार तक पहुंच जाएगा? ये तो नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात है ना सर, अगर युवा नहीं लड़ेगा तो सर कुछ भी नहीं होने वाला है सर। किसी का घर ऐसे 1 महीने के गल्ला देने से नहीं चलता है सर। सबके बच्चे चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट एग्जाम निकले, कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सर वो कुछ नहीं है, बेटी पढ़कर भी सेफ नहीं है सर। उनके साथ रात को जो JR डॉक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है सर, कैसे सेफ्टी हम मानेंगे बेटी की? सर इस देश में सेफ्टी नहीं है। ये देखिए तमाम महिलाएं भी आई थी और ये छात्रा हैं, नीट की एस्पिरेंट भी हैं, और ये कितना परेशान है तो आप अंदाजा लगाइए कि देश का युवा कितना परेशान है और मजबूरन उसको सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मांग कर रहे हैं आप लोग, कल छात्रों को पीटा, आज आप लोगों को व्यवस्था बना रहे हैं लोग। हमको अभी चाहिए 33% महिला आरक्षण चाहिए। और ठीक है, और भी मैं महिलाओं से बातचीत करता हूँ थोड़ा। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? महिला आरक्षण मांग रहे हैं आप लोग, महिलाओं को जाने नहीं दे रहे और युवाओं को कल गिरा के मारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं है ये, नारी शक्ति अन्याय अधिनियम है ये। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि अगर इनको कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देने का मन है तो इतने सालों से ये सत्ता में है, ये लोग आज तक क्यों नहीं दे पाए? और हम तो कहते हैं कि आज तो अभी तो 543 हमारे जो सांसद
आरक्षण बिल को डिलिमिटेशन के साथ जोड़ के जब हमारी सीटें बढ़ेंगी तभी हमें हमारा हक मिलेगा। ये तो अन्याय है हमारे साथ। लेकिन कल जिस तरह से महिला छात्रों को मारा गया, तमाम बच्चियों ने आरोप लगाया कि कपड़े फाड़ दिए, वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जो देखे नहीं जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बच्चों को मार रहे हैं वो। मैं वही आपको बोलना चाहूंगी कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक था। हमारी सरकार ने हमारे सिटीजन्स को कहीं का नहीं छोड़ा है। कोई भी बच्चा अगर अपने हक की बात कर रहा है तो उसे एंटी नेशनल करार करके उसे मारा पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मुझे ऐसा लगता है ये सरकार ही एंटी नेशनल है। ये पूरी सत्ता के लोभ में जो बैठी सरकार है, ये पूरी जनता के खिलाफ है। ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, इसीलिए वोट चोरी करके आते हैं, SIR के माध्यम से आते हैं और इन्हें अपना 56 इनका सीना ठकठकाते हैं। कल देखा बच्चों को कैसे मारा? बहुत इतनी घटिया और इतनी बुरी तरीके से बर्बरता से पुलिस ने उनके साथ जो मैन हैंडल किया है, सबके सर फोड़े गए हैं, सबके हड्डियां तोड़ी गई हैं और फिर भी गोदी मीडिया पूछ रही थी सरकार करे क्या। अरे सरकार इतने दिनों से सो रही थी। सोनम वांगचुक अगर 23 दिन से ये अनशन पे बैठे थे, सरकार सो रही थी वाजिब डिमांड से। क्यों सरकार उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाई? क्यों इतना उनको आहत पहुंचाने के लिए इतने देरी की? जो जंतर मंतर पे है ना, हमारा देश का भविष्य है युवा, और जो इतनी 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उन्हें बच्चों को देखो, हर बच्चे के आंख में आंसू है। हम न्यूज़ भी नहीं देख पाते, इतना हमारे खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना निकम्मा प्रधानमंत्री, इतनी निकम्मी सरकार हमारे देश को नहीं मिली और ये इतिहास में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे कि घटिया और सबसे निकम्मी सरकार। प्रदर्शन पहले भी होते रहे, लोकतांत्रिक देश है, प्रदर्शन तो होगा। अब जिस तरह से कैद कर देते हैं, जैसे आपको देखो चारों तरफ से कैद कर रखा है, आप जा नहीं सकते यहाँ से। लोकतंत्र है ना, अब तक जितनी सरकारें हुई सबकी सुनवाई होती थी, सबको अपना हक अपनी मांगे रखने का अधिकार था। पर ये क्या करते हैं, कोई बात करता है तो ये एकदम से उसको नजरबंद कर देते हैं, उठाते हैं, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल लेंगे। सबको ऐसा करते हैं कि तानाशाही वाला शासन चाहते हैं ये। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, आप तो युवा भी हैं, सवाल इस पर भी है, लेकिन कल जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, इन दोनों मामलों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ इतना पूछना है, क्या इनके घर में बच्चे नहीं है? घर में बच्चे होंगे, पढ़ाई करते होंगे ना, तो इनको डर नहीं लगता जब किसी बच्चे पे हाथ उठाते हो, उसको मारते हो, तो आत्मा नहीं सहमती कि कल को तुम्हारे बच्चे के साथ ये चीज हो जाएगा तो क्या करोगे? युवा है, अपना हक मांग रहे। कब से इस देश में आंदोलन करने की मनाही हो गई? कब से इस देश को वापस गुलामी की ओर ले जाया जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? मैं आपके माध्यम से जनता से पूछ रही हूँ, आप बताइए, आपका बच्चा होता तो जितने बच्चे नहीं आए, इस तरीके से कूटा पीटा जा रहा था, जान के पत्थर रख दिए गए थे कि बच्चे पत्थर करे तो उल्टा पकड़कर उनको मारा जाए। तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को और शर्म आनी चाहिए इनके खरीदे हुए प्रशासन को। पेपर लीक हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी कौन सी चीज है कि देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने के लिए लाखों युवाओं पर लाठियां बरसा सकते हैं? क्या पता क्या कनेक्शन है, उड़ीसा की बात है कि कौन सी बात है कि उड़ीसा छिन जाएगा? मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि कभी एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए चीजें की जाती है, कभी किसी चीज के लिए। एक व्यक्ति का इस्तीफा, वो भी एक ऐसे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपसे गलती हुई है, जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप जवाब दीजिए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, लेकिन लालची हैं। लेकिन कल जिस तरह से युवाओं को पीटा, आप तो महिला हैं खुद, तमाम बच्चों के इस तरह के वीडियो सामने आए, कपड़े फाड़ दिए, ऐसे वीडियो थे, ब्लर करना पड़ रहा था। पुलिस प्रशासन को एकदम भी ये नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे को लगता है निर्दयी हो गए ये लोग। इनका समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है कि इतने डरपोक हो चुके हैं कि जो हो रहा है बस होता चला जाए, हमारे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैं सबको लेकर घेर कर कह रही हूँ। हर कोई बिक गया है और जिन बच्चियों के कपड़े फटे, मैं हाथ जोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आपके माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, शर्म आ रही है कि क्या दुर्दशा हो गई है। कांग्रेस ने क्या कर रखा था? इस तरीके से संविधान का सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी, और अभी आप बीजेपी को देख लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि टीवी मीडिया ये कह रहा है कि कौन है वो जो देश को नेपाल बनाना चाह रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपोगेंडा चल रहा है। टीवी मीडिया तो ये भी कह रहा है कि चाइना का एजेंट बैठा हुआ है। टीवी मीडिया तो ऐसी बहुत सारी बकवास बातें कर रहा है जो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कर रहा है। क्या आन पड़ी ऐसी कि जब भी कोई व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी आवाज ऊंची करता है, तो या तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है या
कह दिया जाता है दूसरे देश से इनका कुछ आतंकवादी कनेक्शन है, या इस प्रकार पूरी तरीके से इसको मोड़ दिया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि आज इस देश की हालत ये हो चुकी है कि अगर आप सवाल उठाएंगे नॉर्मल सिंपल सा, इवन महंगाई को लेकर भी बोलेंगे तो बोलेंगे चुप, बात मत करना, बात करोगे तो या तो तुम्हारे ईडी की रेड पड़ जाएगी, या तुमको जेल भेज दिया जाएगा, या तुमको लाठी डंडों से मारकर डराया धमकाया जाएगा। क्या लग रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई क्या सरकार की? क्योंकि हमने कभी ऐसी तस्वीरें इस सरकार में तो नहीं देखी थी कि युवा पार्लियामेंट तक चला जाए, जाने नहीं देते थे, लेकिन कल इतनी भीड़ हुई कि इनसे संभला नहीं गया और बच्चे वहां तक पहुंच गए। मैं ये समझ रही हूँ कि 2019 में 100% सर बदलाव आएगा, 100%। राहुल गांधी जी ही आने वाले हैं, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं कि एक पढ़े लिखे समझदार नेता की ज़रूरत है इस देश को, जो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आपसे बात करे, आपकी बात सुने। एक ऐसा व्यक्ति जो 4000 किलोमीटर पैदल चलकर जनता की आवाज़ सुना है, जनता की आवाज़ बना है और इस देश की नींव को समझा है, उसने गरीबी को जाना है। हवाई जहाज में घूम के लाखों का खर्चा नहीं कर दिया। आखिरी सवाल, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने भी सुना होगा और मीडिया भी दिखा था, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, बच्चे पार्लियामेंट पहुंचे नहीं कि गाड़ी लेकर भाग गए। डरपोक प्रधानमंत्री है, थैंक यू। डरपोक प्रधानमंत्री है, डरपोक प्रधानमंत्री है। ठीक है, थैंक यू। हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, रोड पे पीटा जा रहा है, बच्चों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारी तो मांगे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, है क्यों नहीं हटाते? क्यों संसद में महिलाओं के मुद्दे महिला उठाएगी, 33% आरक्षण दो, इसी संसद में देना पड़ेगा। आज अभी कौन होते हैं वो आदमी हमारे हिस्से की देने के कारण? हम चाहते हैं हमारी महिलाएं सांसद बन के जाए, मंत्री बन के जाए और हमारे फैसले ले। हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार पूरे देश में हो रहे हैं उनको खत्म करने के लिए हम महिलाएं आना चाहती हैं। कल महिलाओं को जो मारा है पुलिस ने, बच्चों को मारा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एकदम बेशर्मी का काम करा है, डूब मरना चाहिए उन पुलिस वालों को, इस सरकार को। उन बच्चों का क्या दोष था? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो पेपर चोर थे? क्या वो धर्मेंद्र प्रधान थे? उसको तो मार लेते पहले। आज 21-22 बच्चे मर गए और मरे जा रहे हैं रोज। उनको मारो, उनको पीटो, इन पे क्यों हाथ उठाया? कपड़े तक खोले, कपड़े तक फाड़े हमारी बहन बेटियों के। ये क्या पुलिस है? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है। ये क्या तरीका है? हाँ, शांतिपूर्ण तरीका। हाँ, वो बेचारे अपना मार्च कर रहे थे, डरते क्यों हैं? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। अगर लोकतंत्र में सवाल लोग पूछ रहे हैं, ना तो मीडिया उनको दिखा रहा है, ना कोई उनकी हालचाल लेने आ रहा है। अब जब बच्चे मार्च कर रहे हैं तो मार्च भी ना करने दो और डंडे मारो। देखिए, संविधान में बाबा साहब लिख कर गए हैं कि हमें अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है। एक आदमी भी उठा सकता है। उन बच्चों की कहीं आवाज नहीं सुनी गई। उन बच्चों ने शांतिपूर्ण धरना करा, लेकिन मोदी इतना डरता है, मोदी की मीडिया इतनी डरती है, न तो कवरेज करा और कुछ नहीं करा, पुलिस को आगे कर दिया, डंडा मारा। आप कुछ गलत कर रहे हो तब डर रहे हो। सही हिसाब होगा इन डंडों का? हिसाब एक होगा। ये है हमारी आज की जनरेशन, हम महिलाएं हिसाब लेके रहेंगी। राम जी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना जुए का दिल में है। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा और ये वादा करते हैं बहुत जल्द इनका सिंहासन का तख्त पलटने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कल 56 इंची बनता है ना, और चूहे की तरह संसद के पिछले गेट से भागता नजर आया। तो ये युवाओं की ललकार है, ये महिलाओं की आवाज है। इन्हीं महिलाओं ने इसको सत्ता में बिठाने का काम किया था और यही महिला खदेड़ने का काम करेगी। और जितना दबाएगी उतना बढ़ाएंगे। मैं